आज हम लोग 10वीं कक्षा हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कुछ पाठों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसका उद्देश्य है कि हम पाठगत छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों से बड़े प्रश्नोत्तरों को सुविधापूर्वक समुचित ढंग से उत्तर दे सकें, लिख सकें। दोनों बातें, बड़े प्रश्नोत्तरों से छोटे प्रश्नोत्तरों की ओर आना या फिर छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों से बड़े प्रश्नोत्तरों की ओर जाना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तैयार करने के लिए हमें पाठ को बारीकी से, सरसरी निगाह से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम किसी पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को सही सही लिख सकेंगे, बता सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ 1 से, जो सूरदास से संबंधित है ना। सूरसागर से उनके 4 पद संकलित हैं। तो पहले इस पाठ से हम छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों को देखें। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। अगर विकल्प वाले प्रश्न होंगे तो 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें एक विकल्प सही होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 विकल्प उत्तर के निकट आपको लगते हैं, लेकिन देखना कि सर्वाधिक उचित उत्तर कौन सा है, वो सर्वाधिक सही उत्तर होता है। इसलिए केवल हल्का फुल्का आप देख रहे हैं कि यह मिल रहा है इसलिए यही सही है, नहीं। प्रश्न को ठीक से पढ़ना, समझना है और तब जाकर के समुचित उत्तर देना है। अगला प्रश्न, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? पहले आप जान लें कि सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में एक मत नहीं है। विद्वान 2 प्रकार के मत प्रकट करते हैं। तो आप दोनों, अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो दोनों प्रकार के विकल्पों को, दोनों प्रकार के मतों को आप लिखेंगे। जैसे पहला उत्तर होगा इसका, मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में। जबकि दूसरा मत कहता है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। चूंकि विद्वान एक मत पर है नहीं, है ना, दोनों मतों की चर्चा की गई है, इसलिए आप दोनों, है ना, मतों को लिखेंगे तिर्यक रेखा दे करके, या फिर या लिखकर अथवा लिखकर। अगला प्रश्न, अष्टछाप के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो उत्तर होगा सूरदास। लेकिन पहले आप अष्टछाप जान लें। सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, जिनमें एक विट्ठलनाथ, स्वामी विट्ठलनाथ, पिता के अनुरूप ही योग्य पुत्र। तो सूरदास सहित और 3, मतलब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। तो विट्ठलनाथ ने अपने समय में अष्टछाप की स्थापना की। श्रीनाथ जी के मंदिर में, है ना, सेवा अर्चना आराधना के लिए, है ना, उन्होंने एक सूची तैयार की और अलग अलग भार दिया। जैसे 24 घंटे में अष्टयाम, एक याम में 3 घंटे। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के जागरण काल से लेकर रात्रि में शयन काल तक के समय को, है ना, आरती, भजन, कीर्तन, ये सब
का समय तय किया गया और ये अष्टछाप के कवियों को बारी बारी से भार दिया गया अलग अलग समयांतराल में। तो अष्टछाप में 8 भक्त कवि थे, तो उन 8 में श्रेष्ठ थे सूरदास, इसीलिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए सूरदास। अगला प्रश्न, सूरदास किनके शिष्य थे, मतलब किनसे उन्होंने दीक्षा ली थी? तो या तो आप आचार्य वल्लभ कहिए या वल्लभ जोड़ आचार्य वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो जन्म काल के समय में भी विद्वानों में अंतर है, लेकिन सर्वाधिक मत सन 1478 ज़्यादा मान्य है, इसलिए उत्तर यही होगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ दे सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर होगा सन 1478 में। इसी प्रकार से सूरदास का निधन कब हुआ था? सन 1583 में। सूरदास के द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन 3 प्रमुख ग्रंथ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, प्राप्य हैं, और ये 3 हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अगला प्रश्न, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सूरसागर। फिर इसके बाद सूरसागर की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। उस जमाने में कविता की रचना अवधी भाषा और ब्रज भाषा में लोग करते थे। ऐसा नहीं कि अन्य भाषाओं में रचना नहीं होती थी। हाँ, राजस्थान की चर्चा अगर आप करेंगे तो उस ज़माने में मीराबाई जो थी, राजस्थानी में डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी, हाड़ौती, जोधपुरी, जयपुरी, अलग अलग इलाके की अलग अलग भाषा। जैसे बिहार में ही आप ले लें, पटना इलाका जो है वो मगध क्षेत्र है, तो वहाँ मगही है भाषा बोली के रूप में, है ना। आरा छपरा इस इलाके में जाएं, आरा बक्सर, तो वहाँ भोजपुरी है। आप मिथिला क्षेत्र में आइए, दरभंगा, मधुबनी, है ना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, तो इन इलाकों में मैथिली है। तो सूरसागर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सूरदास के आराध्य कौन हैं? तो सूरदास के आराध्य थे, है ना, श्री कृष्ण। इसके बाद उद्धव कौन थे? उद्धव श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, निर्गुण भक्त थे, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के उपासक थे, ज्ञान मार्गी शाखा, योग मार्गी शाखा के वो मानने वाले थे। अगला प्रश्न, अब जब रस की बात आएगी, रस आप लोग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की। बाद में एक रस और बढ़ा, फिर एक और बढ़ा, फिर एक और बढ़ा। ये यूं ही मन की बात नहीं होती है, समीक्षा होती है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, विद्वानों की बैठक होती है, और तब जाकर के उसके पीछे तर्क दिया जाता है, मत प्रकट किए जाते हैं, है ना, उसे सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। तो अब रसों की संख्या 11 है, जिसमें आपसे कोई पूछ देगा श्रृंगार रस के सम्राट कौन है, तो उत्तर होगा सूरदास। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, उसका भी उत्तर होगा सूरदास। एक साथ पूछ दे, है ना, सूरदास किन किन रसों के सम्राट माने गए हैं, तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों की बात तब होगी। अब इसके बाद इसका मतलब यह नहीं कि सूरदास ने अन्य रसों में रचना नहीं की है, या उनके, है ना, साहित्य में उनकी रचनाओं में अन्य रस नहीं दिखाई पड़ते, ऐसा नहीं है। लेकिन वात्सल्य और सूर, ये श्रृंगार तो निश्चित ही है, और चरम रूप में,
है ना। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, आपने सुना होगा इस पद को। कैसे बाल कृष्ण माता यशोदा के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है ना। और तब जो अगली पंक्तियां हैं उसमें आप उनके तर्कों को देखेंगे, उनके भाव को देखेंगे, आप रम जाएंगे। तो वहाँ माता यशोदा और कृष्ण के बीच जो चर्चा हो रही है ना, तो ये इसमें वात्सल्य रस है। आपने जो 4 पद पढ़ा है ना, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी से लेकर के अंत तक, ये 4 पद, इसमें विरह रस है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंब श्रृंगार। तो वो विप्रलंब श्रृंगार विरह पक्ष का उद्घाटन हुआ है। फिर इसके बाद कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्रेम था, आप उसमें क्या देखते हैं, कौन सा भाव आपको दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा सहज मानवीय प्रेम, है ना। तो सूरदास ने अपने साहित्य में सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा कायम की है, प्रकट की है। जब आप सूर के पहले पद को पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में, तो एक पंक्ति आई है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव से कह रही है तुम हो अति बड़ भागी। कहती तो है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, लेकिन सही अर्थ में भाग्यवान नहीं, निराभाग्यहीन है। तो संकेत उधर है लेकिन शब्द कुछ और है, कटाक्ष है, व्यंग्य है। तो प्रीति नदी में कौन सा अलंकार? यहाँ देखिए, आप रूपक पढ़ चुके होंगे, मैंने पढ़ाया था, या फिर जो भी अध्यापक महोदय होंगे आपको पढ़ाए होंगे। तो प्रीति को ही नदी कह दी गई है, एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु कह दी गई है। उपमान में उपमेय, है ना, को आरोपित किया गया है, अभेद आरोपण किया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? गोपियाँ कहती हैं ना उद्धव से, मर्यादा न लही, कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, है ना। तो जब उद्धव आते कहते योग मार्ग में आइए, ज्ञान मार्ग में आइए, है ना, निर्गुण भक्त बनिए, कृष्ण को भूलिए, तो अंत में सूरदास भावना को प्रकट करते हुए लिखते हैं, सूरदास अब धीरे धरहि क्यों, मर्यादा न रही। नहीं, गोपियाँ कहती भला बताइए कैसे धैर्य धारण करें हम लोग, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं मर्यादा का पालन नहीं किया। क्योंकि जहाँ गुहार करते, निवेदन करते, वहीं से उल्टी धारा वही है, वहीं से वीरा का संदेश भेजा गया है। इसलिए उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। किसने नहीं किया? श्री कृष्ण ने, पद के अनुसार। अब अगला प्रश्न, गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? आपने एक पद पढ़ा, गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से, है ना, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? हारिल की लकड़ी। हारिल कौन? एक चिड़िया, चिड़िया का नाम है, जिसकी आदत होती है कि वो अपने पैर में, पंजे में काष्ठखंड, लकड़ी का टुकड़ा, टहनी, वो चिड़िया दबाए रहती है। कहेंगे क्यों, क्या कारण है? मनोविज्ञान है, उसे लगता है कि हमें आधार प्राप्त है ना, हम गिर नहीं सकते, हमें सहारा प्राप्त है। तो श्री कृष्ण जो थे गोपियों के सहारे थे, भरोसे थे, विश्वास थे। इसलिए वो कहती हैं उद्धव से कि हमारे कृष्ण ऐसे वैसे नहीं है, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, हमारे लिए सहारा है, हमारे लिए विश्वास है ना। वो है तो हम निश्चिंत हैं, हमें किसी प्रकार का संकट नहीं है, न संकट आने वाला है ना। तो ऐसा परम विश्वास। तो गोपियाँ के लिए कृष्ण क्या थे या क्या है? हारिल की लकड़ी। यहाँ हारिल क्या है? चिड़िया का नाम है, एक खास चिड़िया। अब देखिए अगला प्रश्न, गोपियाँ मन कर्म वचन से सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, दिन रात, बल्कि सपने में भी किनका नाम रटती रहती हैं? तो उत्तर होगा श्री कृष्ण का, है ना। कान्हा कान्हा
या कन्हैया कन्हैया या कृष्ण कृष्ण, जो भी आप कह लें एक ही बात है। तो गोपियाँ मन से, कर्म से, वचन से, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, है ना, श्री कृष्ण का ही नाम कान्हा कान्हा कन्हैया कन्हैया रटती रहती हैं। अब देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से एक जगह, है ना, हरि है राजनीति पर आए, है ना, राजनीति। प्रश्न होगा गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, तो राजनीति पढ़ ली है। उसमें आप शास्त्र जोड़ दें और अच्छा, राजनीति शास्त्र। एक तो पहले से चतुर थे, अब और चतुर हो गए, और निपुणता आ गई है। राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, मतलब झूठ बोलना, छल करना, ठगना, झूठा आश्वासन देना, नहीं, कहना कुछ करना कुछ, है ना। इसलिए गोपियाँ कहती हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब गोपियाँ उद्धव से जब संवाद करती हैं, बात करती हैं, तो उसमें एक शब्द आया है राजधर्म। अब आपसे कोई पूछ दे गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, तो सीधा उत्तर है कि प्रजा सुखी रहे, राजा किसी भी तरह से प्रजा को दुख नहीं पहुंचावे, या प्रजा किसी प्रकार से सताई नहीं जाए, ये राजधर्म है। क्या कहते हैं उद्धव से ये गोपियाँ जो कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, हरि है राजनीति पर आए, उसी की अंतिम पंक्ति। राजा का धर्म है किसी भी तरह से प्रजा सताई नहीं जाए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न, आप स्वयं भी पढ़ेंगे याद हो आएगा, आप तुरंत उत्तर दे देंगे, समझ जाएंगे। कोई भी पूछे, लिखने के लिए कहे, बोलने के लिए कहे, है ना, तुरंत आपका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, तो इस प्रकार से पहले आप सूरदास से संबंधित आप और भी उत्तर प्रश्न तैयार कर सकते हैं, है ना। अब अगला पाठ 2 से, जिसमें तुलसीदास जी की चर्चा आई है और उनकी जो श्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस, जिसके बालकांड से नाथ शंभुध्वनि भंजनिहारा से लेकर के, है ना, अंतिम पंक्ति जो आपकी पुस्तक में है, बोले रघुकुल भानु तक, यह बालकांड से संकलित है। और इसका स्थान क्या है, मिथिला की राजधानी जनकपुर। राम ने धनुष भंग किया था, क्योंकि जनक जी ने संकल्प ले लिया था, शर्त रख दी थी कि जो कोई शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, है ना। लेकिन प्रत्यंचा तो उन्होंने चढ़ा ही दी, उसके बाद धनुष टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, भयंकर आवाज हुई, है ना। तो यह जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, उद्धृत है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न कि राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि कौन है। जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं, उसी प्रकार से राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस, या इसी को अगले ढंग से रामचरितमानस किनकी रचना है, तो तुलसीदास की। अब तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ भी 2 प्रकार के मत देखे गए हैं। पहला उत्तर है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में, या उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के सोड़ो नामक गांव में। चूंकि विद्वान एक मत पर नहीं आ पाए हैं अब तक, इसलिए दोनों उत्तर आपको लिखना होगा, राजापुर भी और सोड़ो भी। एक बांदा जिला में है, दूसरा एटा जिला में है, राज्य एक ही है, उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किनकी रचना है? तुलसीदास की है। इसमें उन्होंने राम से विनय की है, प्रार्थना की है, दैन्य भक्ति, प्रपत्ति देखेंगे आप, समर्पण देखेंगे, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि। कभी कभी बच्चे लिखने में भूल कर देते हैं, अवधि लिख देते हैं, ध में ह्रस्व स्वीकार, वह गलत हो जाता है। अवधि का अर्थ है समय, और अवधि की भाषा अवधि, अ-व-ध दीर्घ ईकार, अवधि, अवधि की भाषा अवधि, यही है रामचरितमानस की भाषा। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ जो है कहाँ से संकलित है? रामचरितमानस के बालकांड से। अगला प्रश्न, श्री राम ने जनकपुर में क्या किया? जनकपुर मिथिला की राजधानी रही है सनातन काल से, तो वहाँ जनकपुर में, मिथिला की राजधानी जनकपुर में राजा जनक के संकल्प को पूरा करने के लिए, शर्त पूरी करने के लिए, है ना, श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर शिव धनुष को तोड़ा था। पहले तो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके बाद भयंकर आवाज के साथ शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। तो इस तरह से आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। परशुराम के अनुसार सहस्रबाहु के समान शत्रु कौन था? किनका? परशुराम का। तो साफ का है सहस्रबाहु, ये सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। पंक्ति है, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। सम तुलना की गई है, यहाँ उपमा अलंकार भी है, यह भी याद रखेंगे। तो उनका, है ना, शिव धनुष तोड़ने वाला आदमी सहस्रबाहु के समान ही परशुराम का शत्रु था। अब अगला प्रश्न, यही पंक्ति आपको पूछ दे, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, इसमें कोई अलंकार है? पहचान लिए। सम, समान, तो यहाँ उपमा अलंकार है। अगर आप कविता की किसी पंक्ति में देख लें सा सम सरिस सदृश, तो आंख मूंद कर लिखिए, यहाँ उपमा अलंकार है। अब देखिए, धनुष बड़ा का सूचक, और वही धनु ही छोटा धनुष, जिसकी सहायता से लोग धनुर्विद्या सीखते हैं, बच्चे उससे खेलते हैं। तो कोई पूछ देगा आपसे धनु ही कौन संज्ञा है, तो इससे न्यूनता का बोध हो रहा है, इसलिए ऊनवाचक संज्ञा, ऊनवाचक शब्द, मतलब 19, धनुष उसके सामने धनु ही। लोटा, लोटकी, थाल, थाली, खाट, खटिया, तो खटिया, लोटकी, थाली, ये सब ऊनवाचक संज्ञा है, जो थोड़ा सा कमतर सूचित करता है, न्यूनता को प्रकट करता है। इस पद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपसे कोई पूछ दे कि बताइए त्रिपुरारी किन्हें कहा गया है? खंड कीजिए, त्रिपुर जोड़ अरि, अरि मतलब शत्रु, त्रिपुर राक्षस का नाम था, बड़ा खतरनाक भयंकर राक्षस था। भगवान महादेव ने उसका संहार किया और उस दिन से तब उनका नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुर जोड़ अरि, त्रिपुर राक्षस का जो अरि हो, अर्थात महादेव, अर्थात शिव। तो त्रिपुरारी किन्हें कहा गया है? महादेव को। परशुराम के भी कई नाम थे, नाम आप बना भी सकते हैं, किताब से भी देख सकते हैं। तो परशुराम के अन्य नाम बताइए, तो भृगुसुत, भृगुकुल केतु, क्षत्रिय कुल द्रोही, सहस्रबाहु संहारक,
सहस्रबाहु छेदक भृगुवंशमणि, भृगुवर जमदग्निसुत, जमदग्नि के पुत्र थे वो, इसलिए जमदग्निसुत, ये सब परशुराम के अन्य नाम है ना। वैसे आपको जानना चाहिए परशुराम जो थे विष्णु के छठे अवतार थे और सीमित कलाओं के साथ उनका आगमन हुआ था। राम 7वें अवतार थे। तो इस प्रकार से आप नाम बताएंगे परशुराम के। इसी तरह से विश्वामित्र के भी और नाम थे, जैसे गाधिसून, कौशिक, ये सब विश्वामित्र के नाम हैं। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए धन ही सम त्रिपुरारि धनु में कौन अलंकार है। सम पहले कहा था कि सा सम सरिस है, सदृश अगर कहीं दिख जाए तो आप कहेंगे इसमें उपमा अलंकार है। तो धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, जब लक्ष्मण ने कहा ना परशुराम से संवाद के क्रम में, है ना, सुनहु देव सब धनुष समाना, है ना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, अगर आपको पद ध्यान में हो, है ना, ये धनु पर ममता कही हेतु, है ना, तो उसी में है, अंत में दोहा है, सुन लें। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही नो संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो मैंने छोटा सा अंश लिया, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, इसमें उपमा अलंकार है। अगर यही दोहा आपको दे दिया जाए और पूछ दिया जाए बताइए इसमें कौन सा रस है, तो रौद्र रस है, क्रोध झलक रहा है। लक्ष्मण को डांट रहे हैं, कह रहे अरे राजकुमार, लगता है तुम मृत्यु के वश में हो, इसलिए ढंग से बात नहीं कर रहे हो, संभल कर बात नहीं कर रहे हो। और धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, जो पूरे संसार में विख्यात रहा है शिव धनुष, त्रिपुरारि धनु, महादेव का धनुष, उसकी तुलना तुम धनुहिया से करते हो, धनु ही से करते हो। तो यहाँ धनु ही सम त्रिपुरारि धनु में उपमा अलंकार और पंक्ति में रौद्र रस, क्रोध, है ना। इसी प्रकार से अंतिम जो दोहा है आपने पढ़ा है, लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण का उत्तर आग की तरह होता था, यहाँ सरिस, इसका भी अर्थ समान, यहाँ भी उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। लक्ष्मण के उत्तर की तुलना आहुति से, हवन कुंड की आहुति से की गई है, इसलिए यहाँ ऊपर वाली पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। नीचे बढ़त देख जल सम वचन, जल सम वचन, जल के समान वचन, अर्थात शीतल वाणी में, विनम्र वाणी में राम ने कहा, परशुराम से निवेदन किया। तो यहाँ भी कौन अलंकार है, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से आप जो है पंक्ति में अलंकार को ढूंढ सकते हैं, है ना, रस को आप खोज सकते हैं, गुण को खोज सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप समझ चुके होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे निराला के बारे में पूछ दिया जाए, है ना, कि बताइए निराला जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में, है ना, एक रियासत है मेदिनीपुर जिला में, रियासत उस जमाने में हुआ करती थी, तो महिषादल में। वैसे उनका पैतृक गांव, उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला में गढ़ा कोला के रहने वाले थे।
लेकिन इनके पूर्वज ही आजीविका के लिए पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में, मेदिनीपुर जिला के महिषादल रियासत में आकर बस गए थे। और उनकी जो पहली कविता है उत्साह आह्वान गीत है। इसमें बादल से कह रहे गरजो, संबोधित कर रहे, उद्बोधित कर रहे हैं। तो उद्बोधन गीत, आह्वान गीत और बादल इनका प्रिय विषय रहा है। किनका? निराला का। तो ऐसे आप छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर है ना आप समझ चुके होंगे। आप खुद भी और भी प्रश्न आप चुनेंगे, बनाएंगे, ताकि आपको व्यापक है ना संपूर्ण ज्ञान हो सके। धन्यवाद।